नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो निर्धारित 30 हमें जो मानव अधिकार मिले हैं, जो कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इसे घोषित किया था। वो इसलिए हम देखते हैं कि 10 दिसंबर जो है हमारा मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी लोगों के लिए है और सभी देशों के लिए है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इसके 30 अनुच्छेद क्या कहता है। इसके 30 अनुच्छेद जो सभी मानव जाति के लिए हैं, ये मानव अधिकार, हम इसे एक एक करके जानते हैं। चलिए, सबसे पहला जो हमारा अनुच्छेद कहता है, सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान रूप से गरिमा और अधिकारों के साथ पैदा हुआ है और संपन्न है, क्योंकि वह तर्क और विवेक के साथ है। उन्हें एक दूसरे के प्रति भ्राता भाव का व्यवहार करना चाहिए। अनुच्छेद 2 कहता है कि जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या किसी अन्य मत, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, आर्थिक स्थिति, जन्म या अन्य किसी भी स्थिति के भेद के बिना इस घोषणा में घोषित सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं। इसके अलावा किसी भी देश या क्षेत्र की राजनीति, कानूनी या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जाएगा जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार निर्भर करता है, चाहे वह एक स्वतंत्र देश हो या एक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला प्रशासन, स्वायत्त या किसी भी विषय के अधीन नहीं। अनुच्छेद 3 कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और अपने व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4 कहता है कि किसी को भी गुलामी या दासता के अधीन नहीं किया जाएगा। दासता और दास व्यापार उनके सभी रूपों को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 5, किसी को यातना या क्रूरता, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड के अधीन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 6 कहता है, हर इंसान को हर जगह उसके कानूनी व्यक्तित्व की मान्यता का अधिकार है। अनुच्छेद 7 कहता है, सभी कानून के समक्ष समान है और बिना किसी भेद के कानून के समान संरक्षण का अधिकार है। सभी को किसी भी भेदभाव के खिलाफ समान सुरक्षा का अधिकार है। जो इस घोषणा का उल्लंघन और करता है और इस तरह के भेदभाव के किसी भी उकसावे के खिलाफ है। अनुच्छेद 8 कहता है, सभी को सक्षम राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष एक प्रभावी उपाय का अधिकार है जो उन्हें उन कृत्यों से बचाता है जो संविधान या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 9 कहता है, किसी को भी मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत या निर्वासन के अधीन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 10 कहता है, सभी को पूर्ण समानता की शर्तों के तहत एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा सार्वजनिक और निष्पक्ष रूप से सुना जाना है। उनके अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करना है या आपराधिक मामलों में उनके खिलाफ किसी भी आरोप की जांच करना है। अनुच्छेद 11 कहता है, अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को कानून के अनुसार और सार्वजनिक मुकदमों में दोषी साबित होने तक निर्दोष मान लेने का अधिकार है, जिसमें उसके बचाव के लिए सभी आवश्यक गारंटी सुनिश्चित की गई है। दूसरा पार्ट है इसमें, किसी को भी ऐसे कृत्यों या चूक का दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराधी नहीं थे। न ही उस पर अपराध पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा जो उस समय लागू था जब अपराध किया गया था। अनुच्छेद 12 कहता है, किसी को भी उसकी निजता, परिवार, घर या पत्राचार के साथ मनमाना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, न ही उसके सम्मान या प्रतिष्ठा पर हमला करना चाहिए। सभी को इस तरह के हस्तक्षेप या हमलों के खिलाफ कानून के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 13 कहता है, सभी को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने और राज्य के क्षेत्र में अपना निवास चुनने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी देश को छोड़ने का अधिकार है जिसमें उसका अपना भी है और अपने देश लौटने का भी है। अनुच्छेद 14 कहता है, उत्पीड़न की स्थिति में सभी को शरण लेने और किसी भी देश में इसका आनंद लेने का अधिकार है। यह अधिकार वास्तव में आम अपराधों या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांतों के विपरीत काम करने वाली कानूनी कार्रवाई के खिलाफ नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 15 कहता है, सभी को एक राष्ट्रीयता का अधिकार है। दूसरा, किसी को भी उनके राष्ट्रीयता या उनकी राष्ट्रीयता को बदलने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है, शादी की उम्र से पुरुषों और महिलाओं को जाति, राष्ट्रीयता या धर्म के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के अधिकार है शादी करने और एक परिवार पाने के लिए, और शादी के दौरान समान अधिकार का आनंद लेंगे और विवाह के विघटन के मामले में
भावी जीवन साथी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही विवाह को अनुबंधित किया जा सकता है। परिवार समाज का प्राकृतिक और मौलिक तत्व है और उसे समाज और राज्य के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 17 कहता है सभी को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संपत्ति का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा। अनुच्छेद 18 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को विचार विवेक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में धर्म या विश्वास को बदलने की स्वतंत्रता के साथ साथ अपने धर्म या विश्वास को व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी है। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर शिक्षण, अभ्यास, पूजा और पालन के माध्यम से। अनुच्छेद 18 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में शामिल है उनकी राय के कारण परेशान नहीं होना, जांच और सूचना और राय प्राप्त करना और अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम से सीमाओं के बिना उन्हें प्रसारित करना। अनुच्छेद 20 कहता है सभी को शांतिपूर्ण विधानसभा और संघ की स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा, किसी को संघ से संबंधित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 कहता है सभी को अपने देश की सरकारों में सीधे या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है। दूसरा, हर किसी को अपने देश के सार्वजनिक कार्यों के लिए समान परिस्थितियों में पहुंच का अधिकार है। तीसरा, लोगों की इच्छा सार्वजनिक शक्ति के अधिकार का आधार है। यह प्रमाणिक चुनावों के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा जो समय समय पर सार्वभौमिक और समान मताधिकार और गुप्त मतदान या किसी अन्य समक्ष प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए जो वोट की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 22 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार रखता है और राष्ट्रीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से प्रत्येक राज्य के संगठन और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार की संतुष्टि प्राप्त करता है। उनकी गरिमा और उनके व्यक्तित्व के मुक्त विकास के लिए अपरिहार्य है। अनुच्छेद 23 कहता है सभी को काम करने का अधिकार है। रोजगार की पसंद को मुक्त करने के लिए काम के उचित और अनुकूल परिस्थितियों और बेरोजगारी के खिलाफ सुरक्षा के लिए सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन का बिना किसी भेदभाव के अधिकार है। तीसरा, काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक न्याय संगत और संतोषजनक पारिश्रमिक का अधिकार है जो उसे साथ ही उसके परिवार को मानवीय गरिमा के अनुसार एक अस्तित्व सुनिश्चित करता है जिस सामाजिक सुरक्षा के किसी अन्य माध्यम से यदि आवश्यक हो तो पूरा किया जाएगा। चौथा, सभी को अपने हितों की रक्षा के लिए यूनियन के गठन और शामिल होने का अधिकार है। अनुच्छेद 24 कहता है सभी को आराम करने, खाली समय का आनंद लेने, काम की अवधि और उचित भुगतान की छुट्टियों के समय पर अधिकार है। अनुच्छेद 25 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के पर्याप्त मानक का अधिकार है जो उसे साथ ही उसके परिवार, स्वास्थ्य और कल्याण, विशेष रूप से भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाओं को सुनिश्चित करता है। आप बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, विधवापन, वृद्धावस्था या अपनी इच्छा से स्वतंत्र परिस्थितियों के कारण निर्वाह के अपने साधन के नुकसान के अन्य मामलों में बीमा के हकदार हैं। मातृत्व और बचपन विशेष देखभाल और सहायता के हकदार हैं। सभी बच्चे विवाह से जन्मे या विवाह से बाहर सभी को समान सामाजिक संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 26 कहता है सभी को शिक्षा का अधिकार है। प्राथमिक और मौलिक शिक्षा के संबंध में शिक्षा कम से कम होनी चाहिए। प्राथमिक निर्देश अनिवार्य होगा। तकनीकी और पेशेवर निर्देश को सामान्यकृत किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा तक पहुंच संबंधित योग्यता के आधार पर सभी के लिए समान होगी। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को मजबूत करना होगा। यह सभी देशों और सभी जातीय या धार्मिक समूहों के बीच समझ, सहिष्णुता और दोस्ती को बढ़ावा देगा और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के विकास को बढ़ावा देगा। तीसरा, माता पिता को अपने बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के प्रकार को चुनने का पूर्व अधिकार है। अनुच्छेद 27
सभी को स्वतंत्र रूप से समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, कला का आनंद लेने और वैज्ञानिक प्रगति और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले लाभों में भाग लेने का अधिकार है। सभी को नैतिक और भौतिक हितों के संरक्षण का अधिकार है, जो वैज्ञानिक साहित्य के या कलात्मक प्रस्तुति के कारण उनके अनुरूप हैं, जिसके वह लेखक हैं। अनुच्छेद 28 कहता है, हर किसी को एक सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थापित करने का अधिकार है, जिसमें इस घोषणा में घोषित अधिकारों और स्वतंत्रता पूरी तरह से प्रभावी है। अनुच्छेद 29, सभी को समुदाय के प्रति कर्तव्य है, क्योंकि इसमें केवल वह स्वतंत्र रूप से और अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकते हैं। अपने अधिकारों की कवायद में और अपनी स्वतंत्रता के आनंद में प्रत्येक व्यक्ति केवल कानून द्वारा स्थापित सीमाओं के अधीन होगा। दूसरे के अधिकारों और स्वतंत्रता की मान्यता और सम्मान सुनिश्चित करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए और सुधार, लोकतांत्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की नियोजित मांगों को पूरा करना। तीसरा, ये अधिकार और स्वतंत्रता किसी भी मामले में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विरोध में प्रयोग नहीं किया जा सकते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है, इस घोषणा में कुछ राज्य, एक समूह या एक व्यक्ति पर अधिकार के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती। गतिविधियों को शुरू करने और बाहर ले जाने या इस घोषणा में घोषित अधिकारों और स्वतंत्रता के किसी भी दमन के लिए कार्य करता है। आशा करता हूं कि मैंने ये अधिकार वैसे ही पढ़े हैं जैसे इस अधिकारों को घोषित किया गया है, और इसको मैंने ज़्यादा व्याख्या नहीं करी है। आशा करता हूँ आपको शुद्ध ये हिंदी समझ में आ गई होगी। इसका जो इंग्लिश वर्जन है मैं उसको भी बनाऊंगा, जिसमें आप आसानी से उसे समझ सकें, और हो सकता है मैं उसे एक्सप्लेन भी करूं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इसे प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इंग्लिश वर्जन देखना है तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं इंग्लिश वर्जन बनाऊँगा, जिसमें ह्यूमन राइट का जो डिक्लेरेशन है मैं उसको वैसा का वैसा ही आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। थैंक यू।